डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय वस्तु को प्रारंभ करने जा रहे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग विषय वस्तु को आगे बढ़ाने के पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जैसे हमारी पृथ्वी और उसका सौरमंडल के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे। कोविड-19 के कारण सभी स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण शिक्षण कार्य बाधित है, जो कि ज्ञान कक्षाओं में जो प्राप्त करते थे आप लोग, उस विषय वस्तु को लेकर कक्षा में तो संभव नहीं है, लेकिन वीडियो के माध्यम से आपको तथ्यात्मक ज्ञान प्रदान करने की कोशिश करेंगे। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के सिलेबस के अकॉर्डिंग विषय वस्तु को आगे बढ़ाने से पहले भूगोल से संबंधित बेसिक जानकारी प्रदान करना चाहते हैं। तो आइए हम अपने विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, सौरमंडल, इन सभी को वीडियो में कुछ मुख्य अंश हम लोग समझेंगे। आज का वीडियो बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही रोमांचपूर्ण तरीके से समझाया जाएगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ संक्षेप में शब्दों को समझेंगे। सबसे पहले हमारी पृथ्वी और सौरमंडल के संदर्भ में तारों के संदर्भ में समझेंगे। तारे क्या हैं? तारे एक चमकीला पिंड जिसकी अपनी रोशनी और गर्मी है। तारे क्या हैं? एक चमकीला पिंड है जिसकी अपनी रोशनी और गर्मी है। दूसरा है ग्रह, ऐसा नक्षत्र जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। अगली कड़ी में उपग्रह है, ऐसा नक्षत्र जो ग्रह के चारों ओर घूमता है, उसे उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट आकाशगंगा है, आकाशगंगा में असंख्य तारों का समूह है, इसे क्या बोलेंगे? आकाशगंगा। अगली कड़ी में सौरमंडल है, सूर्य और उसके 8 ग्रह तथा उसके उपग्रह, इन सभी को क्या बोलेंगे? सौरमंडल। नेक्स्ट है ग्रहपथ, यह अंडाकार पथ जिसमें एक ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो इस तरह से ये संक्षिप्त में शब्दावली थी। तारे, ग्रह, उपग्रह, आकाशगंगा, सौरमंडल और ग्रहपथ। इसी कड़ी में आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब रात में आकाश को देखते हैं तब आपको चमकते हुए, असंख्य चमकते हुए नक्षत्र दिखाई देते हैं। ये आकाशीय नक्षत्र कहलाते हैं। इनमें तारे, ग्रह, तारे के आकार के उपग्रह, पुच्छल तारा, उल्कापात, टूटा हुआ तारा आदि सभी आते हैं। ये सभी चमकीले नक्षत्र ब्रह्मांड को बनाते हैं। तारे, ग्रह और दूसरे नक्षत्रों के बारे में जो जानने का ज्ञान है उसे क्या कहते हैं? खगोल शास्त्र कहते हैं। तारे आकाश में प्रज्वलित वायु के विशाल समुदाय हैं। सूर्य भी एक तारा है, यह हमारी पृथ्वी का सबसे निकट का तारा है। आकाश में लगभग 10 खरब तारे हैं, लेकिन आप इनमें से कुछ ही देख सकते हैं क्योंकि अन्य तारे हमसे बहुत दूर हैं। आप इन्हें नग्न आँखों से नहीं देख सकते। आकाशगंगा के संदर्भ में चर्चा करेंगे हम लोग। आकाशगंगा क्या है? तारों का समूह आकाशगंगा है। यहाँ पे ध्यान देंगे, आकाशगंगा किसे कहते हैं? तारों के समूह को। विश्व में 10 खरब आकाशगंगा है। प्रत्येक आकाशगंगा में 10 खरब तारे हैं। एकदम स्पष्ट है कि तारों का समूह क्या कहलाता है? आकाशगंगा। और विश्व में कितने हैं? 10 खरब आकाशगंगा हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में 10 खरब तारे हैं। कुछ स्थानों पर तारे इतने पास होते हैं कि वे सफ़ेद प्रज्वलित पथ की तरह दिखाई देते हैं। इस पथ को आकाशगंगा तारापुंज कहते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में इसे आकाशगंगा भी कहते हैं। हमारा सूर्य इस आकाशगंगा तारापुंज का क्या है? एक सदस्य है। अगली कड़ी में इसी क्रम में सौरमंडल को समझेंगे। सौरमंडल क्या है? सौरमंडल का अर्थ सूर्य का परिवार और 8 ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हैं। पहले हमने पढ़ा है कि हमारे सौरमंडल के 9 ग्रह हैं, लेकिन अब प्लूटो को इस ग्रह नहीं माना जाता। 24 अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलविद संघ ने यह घोषणा की क्योंकि इस ग्रह को अपने ग्रह पथ पर अधिकार जमाने के लिए बड़ा होना चाहिए। प्लूटो अब एक बौना ग्रह है। सूर्य और ग्रह के अतिरिक्त सौरमंडल में कुछ छोटे चमकीले नक्षत्र हैं। इन छोटे नक्षत्र को क्या बोलते हैं? उपग्रह कहते हैं।
उपग्रह इसी पथ पर ग्रह के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। जिस पर ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, हमारी पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, जिसे हम क्या बोलते हैं? चंद्रमा। इसको भी यहाँ पे ध्यान देने की बात है। तो ग्रहों के संदर्भ में बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण और वरुण है। अब ग्रहों में देखेंगे किसका कौन सा उपग्रह है, कितनी संख्या है। तो बुध के कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के एक उपग्रह है मंगल चंद्रमा। तो इस तरह से मंगल के 2 उपग्रह हैं, बृहस्पति के 16 उपग्रह हैं, शनि के 23 उपग्रह हैं, अरुण के 15 उपग्रह हैं और वरुण के 8 उपग्रह हैं। तो इस तरह से सभी के अलग अलग उपग्रह हैं। केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं हैं। सूर्य के संदर्भ में देखेंगे, सूर्य सौरमंडल के परिवार का प्रधान है। सूर्य क्या है? सौरमंडल के परिवार का प्रधान है। सभी ग्रह और उपग्रह आदि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, इसलिए यह सौरमंडल का क्या है? केंद्र है। सूर्य बहुत अधिक गर्म गैसों से बना है और यह काफ़ी मात्रा में गर्मी और प्रकाश प्रदान करता है, जो सौरमंडल में सभी शक्तियों का स्रोत है। पृथ्वी का जीवन केवल इसी के कारण संभव है, क्योंकि हम सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब ग्रह के संदर्भ में देखेंगे, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट होने के कारण सबसे गर्म ग्रह है। तो अगर पूछा जाए इसमें कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है। ग्रह जो सूर्य के बहुत दूर हैं, वे अपना जीवन बचाने के लिए उतने ठंडे भी हैं। पृथ्वी सूर्य से ना तो अधिक दूर है और ना ही अधिक पास है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सूर्य से इसका दूरी बिल्कुल उपयुक्त है। तो कह सकते हैं किस तरह से स्थिति है। ग्रहों का आरोही क्रम में समझेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सभी क्या हैं? आरोही क्रम में। इसका अर्थ है कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। इसको अध्ययन दिमाग में बना के रखेंगे मस्तिष्क में कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। तो 2 चीज़ें यहाँ पे महत्वपूर्ण हैं कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हमारे पृथ्वी से अधिक बड़े हैं, जबकि सूर्य, मंगल और बुध पृथ्वी की अपेक्षा क्या हैं? छोटे हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर घूमते हैं, जिसे ग्रह पथ कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ग्रह पथ। ये अपनी धुरी पर घूमते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में अलग अलग समय लेते हैं। सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार ग्रहों को अलग अलग समय लगता है। यानी जैसे कह सकते हैं कि बुध ग्रह है, तो सूर्य से दूरी कितनी है? 38-58 अरब किलोमीटर है। तो इस तरह से इसको सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में समय कितना लगता है? 88 दिन। बुध को कितना समय लगता है चक्कर लगाने में सूर्य का? 88 दिन। सेकंड है शुक्र है। शुक्र भी दूरी के हिसाब से है, बुध के बाद शुक्र है, जो 224 दिन लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में। पृथ्वी है। पृथ्वी जो है 150 अरब किलोमीटर दूरी पे है और इसमें जो है इसको चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। तो पृथ्वी यहाँ पे भी महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या लर्न करना है? पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे। मंगल है। मंगल को कितना समय लगता है? 687 दिन लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में। अगली कड़ी में बृहस्पति है। इसे 11.25 वर्ष लगता है। नेक्स्ट है शनि। इसको 29.05 वर्ष लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में। नेक्स्ट है अरुण। इनको चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 84 वर्ष। और नेक्स्ट वरुण है। इनको 164.25 वर्ष लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में। तो इस तरह से ग्रहों के जो है सूर्य के चारों चक्कर लगाने में ये समय। तो कुछ उसमें मुख्य बिंदु हैं, जैसे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? पृथ्वी। इसको याद रखेंगे। 365 दिन 6 घंटे समय लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और हम लोग चर्चा करेंगे चंद्रमा पे।
पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है जो चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी का 1/4 है। यहाँ पे ध्यान देंगे कितना है इसका व्यास, पृथ्वी का 1/4 है। यह बहुत बड़ा दिखाई देता है। यह सभी आकाशीय नक्षत्रों की अपेक्षा हमारे ग्रह के सबसे निकट है। यह हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग 27 दिन में एक परिक्रमा लगाता है। यह पूरी एक परिक्रमा लगाने में भी समान समय लेता है। परिणाम स्वरूप चंद्रमा का केवल एक ओर ही हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। चंद्रमा पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। इस पर ना जल है ना वायु है। इसके धरातल पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं। चंद्रमा के धरातल पर इनकी छाया होती है। डियर स्टूडेंट, फिर से हम अपने कुछ तथ्यों का पुनरावलोकन करेंगे। जैसे तारे, ग्रह, उपग्रह, उल्कापात और पुच्छल तारों को नक्षत्र या दिव्य समुदाय कहा जाता है। तारों में अपनी गर्मी और प्रकाश होता है। सूर्य क्या है? एक तारा है। ग्रह नक्षत्र हैं जो सूर्य के गर्मी और प्रकाश लेते हैं। ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। हमारा सौरमंडल पृथ्वी और 8 ग्रहों से बनता है जो इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह नक्षत्र है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। बहुत से कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भी उतारे गए हैं जो दूरसंचार और मौसम की जानकारी प्रदान करते हैं। तो अंतरिक्ष में बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह छोड़े गए हैं। ये कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा निर्मित हैं। किसके द्वारा निर्मित हैं? मानव द्वारा। ये रॉकेट के द्वारा पृथ्वी के ग्रह पथ पर छोड़े जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह दूरगामी यंत्र मौसम जानकारी, दूरदर्शन, भूकंप की चेतावनी और डाटा एकत्रित करने में बहुत उपयोगी साबित हुए हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कृत्रिम उपग्रह जो छोड़े गए हैं वे मानवीय और जीव जंतु सभी के लिए जो है क्या है? उपयोगी हैं, क्योंकि उनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। कोई समस्या उत्पन्न होती है, कोई आपदा आती है, मौसम में कोई परिवर्तन होने वाला होता है, तो इन सभी की चेतावनी हम इनके माध्यम से देते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में संक्षेप में विषय वस्तु को स्टार्ट करने के पहले संक्षेप में आपको सरल तरीके से कुछ मुख्य अंशों को बताया गया, चर्चा की गई, जिसके संदर्भ में बहुत सारे बिंदु निकल करके आए, जिसके अवलोकन से, जिसको सुनने के बाद कुछ अंश आपको ज्ञान के रूप में मिलेंगे जो बेसिक ज्ञान के रूप में होंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में बहुत सारे अंशों को हमने देखा, समझा। अब हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।